Be selective with your battles. Sometimes peace is better than being right. It is the most fundamental requirement and can only be achieved by understanding. एक गांव में एक किसान अपना बेटा और पत्नी के साथ रहता था। उनके बेटा होशियार और चालाक था और वे अपने पिताजी को खेत में बहुत मदद करता था। एक बार उनके घर में दूध देने वाला एक भैंस की मृत्यु होने के कारण उनको और एक भैंस खरीदना पड़ा। उसके लिए दोनों दूसरे गांव गए और भैंस खरीद के वापस अपना गांव निकल गए। भैंस खरीदने के लिए जाते वक्त किसान की पत्नी दोनों को रास्ते में खाने के लिए 3 बड़े-बड़े ज्वार की रोटी दी थी। भैंस खरीदने के लिए दूसरे गांव जाने के लिए बीच में जंगल पार करना होगा। किसी ने उन दोनों को जंगल में पिशाच रहने से दूसरे रास्ते से गांव जाने को कहा। इसलिए दोनों तालाब के किनारे से दूसरे रास्ता पकड़ के गांव गए और भैंस खरीद के वापस निकल गए। जैसा इन दोनों भैंस के साथ तालाब के किनारे पहुंच गए, वहां उनको एक चुड़ैल दिखी, जिससे भैंस डर गई और आगे नहीं जा रही थी। तब दोनों बाप और बेटा जंगल के रास्ते से ही जाने के लिए सोचकर जंगल रास्ते पर जाने लगे। उनका सोच ऐसा था कि जब उन लोग अपने रास्ते से किसी को भी नुकसान ना करते हुए गया तो भूत, प्रेत या पिशाच भी उनको कुछ नहीं करेगा। जंगल पहुंचने के बाद उनको वहां एक पुराना बड़ा कुआं दिखा, जिसमें सीढ़ियों के सहारे से अंदर की पानी ले सकते हैं। बाप और बेटा थकने के कारण थोड़ी देर वही कुएं के पास आराम लेने के लिए सोचकर पहले भैंस को एक पेड़ को बांध के उसको खाने के लिए घास देके ये दोनों भी घर से लाए गए रोटियां खाने के लिए कुएं के पास बैठ के पोटली खोला। तब उनको पानी की याद आया, जो उन दोनों घर से लाना भूल गए। सीढ़ियों के सहारे से कुएं में गए और पानी लेके आ गए। कुएं में 3 पिशाचे थे। ये दोनों को उनका ध्यान नहीं था, पर पिशाचे बाप और बेटा को देख के इन लोग कैसे पिशाचे से डर नहीं रहे हैं सोचा और उन दोनों को डरा के वहां से भगाने के लिए योजना बनाने लगे। पानी लाकर किसान और उनका बेटा खाने के लिए बैठे। तब बेटा ने पिताजी को रोटी देते हुए, ये 3 में से मैं एक खाऊंगा और आप 2 खा लो क्योंकि मुझे भूख नहीं है, कहते हुए 2 रोटी पिताजी को दिया। पिताजी तब नहीं नहीं तुम 2 खाओ, क्योंकि फिर तुझे भूख लगा तो भूख तुम सह नहीं कर सकते, कहते हुए 2 रोटी बेटा को वापस कर रहा था। 3 पिशाचे इन दोनों का संभाषण कुएं में से सुन रहे थे, पर उनको रोटियां दिख नहीं रहे थे। इससे पिशाचों को लगा कि बाप और बेटा 3 पिशाचों को खाने के लिए आपस में बांट रहे थे और पिशाचे इन दोनों की बातों से आश्चर्य हो गए थे, क्योंकि दोनों इंसान होकर भी पिशाचे से डर नहीं। बाप और बेटा का रोटियां बांटना शुरू ही था। पिशाचे खुद डर गए कि इन दोनों इंसान उनको खा लेंगे। इस डर से 3 पिशाचे कुएं से बाहर आ गए और बाप और बेटा को उनको नहीं खाने का प्रार्थना करने लगे। अगर बाप और बेटा उनको नहीं खाया तो जिंदगी भर वे उनके सेवक बन के रहने को भी कहा। 3 पिशाचे को कुएं से बाहर आना देख के पिताजी डर गया और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर बेटा जो चालाक है वो समझ गया और कहा कि हाँ ठीक है, हम आपको नहीं खाएंगे, पर आपको हमारा घर चलना होगा और वहां हमारे साथ खेत में भी मदद करना है। बेटे के बातें सुन के 3 पिशाचे उनके साथ भैंस को लेकर उनके गांव निकल गए और उस दिन से उनके घर में और खेत में भी काम करने लगे। 3 पिशाचे दिन भर काम करके
रात को पशुशाला में आराम लेते थे। ये पिशाचे आने के बाद बाप और बेटा को काम कम हो गया और वे खुश थे। जंगल के कुएं में पिशाचे ना रहने की बात गांव में फैल गया और कुएं के पानी को सब जन उपयोग करने लगे। कुछ दिन बाद इन 3 पिशाचों के मित्र और एक पिशाच जो दूसरी जगह पर रहती थी, वे ये 3 पिशाच से मिलने कुएं के पास आई। उसको ये 3 पिशाचे वहां नहीं मिलने से एक कबूतर को उनके पता के बारे में पूछी। कबूतर उड़ते हुए आजू बाजू गांव ढूंढ ली और वापस आके 3 पिशाचों के पता उनके मित्र को बताए। जैसा उनका पता चला, ये पिशाच उनके मित्र पिशाचों के पास गई। उस वक्त 3 पिशाच पशुशाला में थक के एक कोने पे बैठे थे। इन तीनों को देख के नया पिशाच को दया आ गया और किसान और उनके बेटा को सबक सिखाने के लिए कहा। उसी वक्त बाप और बेटा बैंक्स के बारे में बात करते हुए वहां आया। बेटा, ये नया वाली जिंद है, कह रहा था। पिताजी कह रहा था कि लोहे की छाड़ जला के लाओ, उससे एक लगाया तो बात सुनेगा, कह रहा था। उन दिनों में गरम लोहे की छाड़ से जानवरों को जलाना इलाज था। इन दोनों की बात नया पिशाच सुन के उसके बारे में ही बाप और बेटा बात कर रहे थे, समझी। वो भी डर गई और उनके पास जाके प्रार्थना की कि उसको जलाना नहीं और वो भी उनके काम में मदद करने के लिए तैयार है का। उस दिन से 3 पिशाच के साथ ये नए पिशाच भी किसान को और उनके बेटा को घर और खेती के काम में भी मदद करने लगे।